हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीई फर्स्ट ईयर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट समाजशास्त्र की प्रकृति। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि एक तो विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में एक बार कोई भी नियम या सिद्धांत बन जाता है तो उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किंतु सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत जैसे जैसे रिसर्च होते रहते हैं, तथ्यों की खोज की जाती रहती है, वैसे वैसे नियमों एवं सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से समाजशास्त्र के जो विद्वान हैं वो दो भागों में विभाजित हो गए हैं। कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने विज्ञान का अर्थ जानने का प्रयास किया था स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने बताया था आपको कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उस विषय को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान का संबंध किससे है? उसकी विशेष सामग्री से नहीं होकर विज्ञान का संबंध किससे है? उसकी विषय वस्तु से। विज्ञान का अर्थ जानने के साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने विज्ञान की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं है। तो समाजशास्त्र के संबंध में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही दो मत प्रचलित हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम कुछ ऐसे बिंदुओं का उल्लेख करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति जानने के लिए, जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। यानी इसके पक्ष में तर्क दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम हमेशा देखते हैं जब दो विरोधी मत होते हैं तो विरोधी मतों में विरोध भी होता है। तो एक मत जो है इसके पक्ष में होता है, दूसरा मत जो है इसके विपक्ष में होता है। तो स्टूडेंट्स, जो समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं वो कुछ बिंदुओं के द्वारा इसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो वो यही बताते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है। जब विज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही साथ मैंने अवलोकन, सत्यापन एवं वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति कुछ ऐसे बिंदुओं का उल्लेख किया स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत विज्ञान को अच्छी तरह से समझ चुके हैं अब हम समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। सबसे पहले हम इसके पक्ष में तर्क देने का प्रयास करेंगे कि जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं
समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क, उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि समाजशास्त्री में ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं या जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है, उन तथ्यों के संकलन के लिए स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अवलोकन, विज्ञान की भी महत्वपूर्ण विशेषता अवलोकन, जिसके अंतर्गत हमने जाना स्टूडेंट्स की अवलोकन क्या है। साधारण रूप में देखना, निरीक्षण करना या प्रेक्षण करना अवलोकन है, बट समाजशास्त्र के अंतर्गत उसे अवलोकन कहा जाता है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, तो वह विषय क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत अवलोकन का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन किया जाता है। अवलोकन के साथ साथ स्टूडेंट्स प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, अनुसूची, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, एवं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। कौन सी अध्ययन पद्धति स्टूडेंट्स? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। यानी ये सब कौन सी पद्धतियां हैं? वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, और इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग समाजशास्त्र के अंतर्गत तथ्यों का संकलन करने के लिए किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अवलोकन का अर्थ तो आपने जाना, प्रश्नावली। स्टूडेंट्स प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके अंतर्गत हमारा जो विषय है, हम जिसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं या जिससे संबंधित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों का संकलन करने के लिए जा रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, जिसे कि क्या कहा जाता है? अध्ययनकर्ता कहा जाता है। वो जिनका अध्ययन करना है, जिन व्यक्तियों का अध्ययन करना है, उनसे उस प्रश्नावली में लिखे प्रश्नों को पूछकर, ये क्या है, प्रश्नावली डाक के द्वारा भेजी जाती है। यानी हमारा अध्ययन का जो विषय है, उस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों की एक प्रश्नावली पेपर में बना ली जाती है। उसको छपवा कर हमें जिन लोगों का अध्ययन करना है, उन लोगों के पास डाक के द्वारा प्रश्नावली भेज दी जाती है। प्रश्नावली के साथ साथ उसमें एक जवाबी लिफाफा, जो कि जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, उस व्यक्ति का एड्रेस लिखे हुए एक जवाबी लिफाफा भी भेजा जाता है, ताकि जो उत्तरदाता है, वो उत्तरदाता उस प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर भरकर उस जवाबी लिफाफे में वापस लौटा सके। तो इस तरह से विभिन्न जो तथ्य होते हैं स्टूडेंट्स, उन तथ्यों का संकलन करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसीलिए इसे समाजशास्त्र में तथ्यों के संकलन हेतु प्रयोग किया जाता है। अनुसूची होती तो ये भी
बस प्रश्नावली और अनुसूची में डिफरेंस इतना होता है कि जहां हम प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों को छपवा कर डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजते हैं, वहीं अनुसूची को स्वयं अनुसंधान करता या अध्ययन करता जो होता है वो स्वयं क्षेत्र में जाकर जिन उत्तरदाता का उसे अध्ययन करना है उसके पास जाकर वह प्रश्न पूछकर उस अनुसूची के अंतर्गत भरता जाता है। तो ये भी समाजशास्त्र के अंतर्गत तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इसी तरह से सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो भी सर्वे, अपन ज्योग्राफी में भी देखते हैं किसी जमीन के नापजोड़, लेकिन ये भी वो वाला सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि हमारा जो विषय होता है उससे संबंधित जो क्षेत्र में जाकर अध्ययन किया जाता है वह सर्वेक्षण या उससे संबंधित तथ्य संकलित किए जाते हैं, उसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग होता है। तो ये भी समाजशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रयोग होती है। और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति स्टूडेंट्स, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति भी जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने हेतु किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी संस्था का अध्ययन करने हेतु यानी उस समूह, व्यक्ति या संस्था से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु, प्रत्येक तथ्यों को जानने हेतु या फिर उनकी गहन जानकारी प्राप्त करने हेतु जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, उसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न जो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां हैं ये कौन सी है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां हैं, और इन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए ये अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र को किस श्रेणी में रखा जाता है स्टूडेंट्स, विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। यानी सबसे पहला और प्रमुख तर्क जो है ये दिया जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उन वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन करते हुए उन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अध्ययन करते हुए क्या किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। दूसरा ये दिया जाता है कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, इसके बारे में हम जानकारी पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, अवलोकन द्वारा विषय हमारे दिमाग में है जिसका हमें अध्ययन करना और क्या करना है, निरीक्षण करना, देखना है, क्षेत्र में जाना है और जो भी हमारा विषय है उससे संबंधित अध्ययन जो है देखकर, निरीक्षण करके या फिर प्रेक्षण करके प्रत्यक्ष रूप से देखकर अध्ययन किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है वही अवलोकन है। तो साधारण शब्दों में क्या कहेंगे, किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी विषय से संबंधित अध्ययन करना या फिर तथ्यों का संकलन करना जो है वो अवलोकन के अंतर्गत आता है। इसीलिए चूंकि विज्ञान के अंतर्गत या समाजशास्त्र के अंतर्गत अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र ऐसा विषय है स्टूडेंट्स, अब एक विज्ञान है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है समाजशास्त्र के संबंध में वो आता है तथ्यों का वर्गीकरण।
तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। स्टूडेंट्स, वर्गीकरण का अध्ययन हमने विज्ञान की जो विशेषताएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत भी पढ़ा था कि वर्गीकरण जो क्षेत्र में जाकर या प्रश्नावली अनुसूची या विभिन्न जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं तथ्यों के संकलन करने की, उनमें से किसी भी पद्धति का प्रयोग करते हुए जिन तथ्यों का संकलन किया गया है उन सभी तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, जिस तरह से हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो जनसंख्या में हमने पुरुष और स्त्री, ऐसा नहीं पुरुष स्त्रियां सभी को एक साथ लेंगे, यानी जिनमें, और फिर इनमें भी क्या है? शिक्षित, अशिक्षित, शिक्षित। स्त्रियों में भी ऐसा है स्टूडेंट, शिक्षित, अशिक्षित। तो ये समान विशेषता होगी ना। शिक्षित जो साक्षर है उन्हें एक वर्ग में रखा गया, अशिक्षित जो है उन्हें एक वर्ग में। तो इस तरह से विभिन्न वर्गों में समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जिन तथ्यों का संकलन किया गया है उन तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और फिर जो तथ्य प्राप्त किए जा चुके हैं उन तथ्यों का सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स, विश्लेषण किया जाता है, यानी उन तथ्यों का निचोड़ निकाला जाता है। उन तथ्यों से संबंधित जो भी निष्कर्ष होते हैं उन निष्कर्षों को क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स, विश्लेषित किया जाता है। तो वह क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हुआ कि तथ्यों का, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र विषय जो है वो विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बिंदु को, क्योंकि बिंदु जो है आपके आगे भी बहुत प्रयोग में आने वाला है। यानी समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्या है का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा नहीं है। क्या है? क्या वह तथ्य है जिन्हें हम वास्तविक रूप में क्षेत्र में देख रहे हैं, यानी यथार्थ तथ्य। कौन से तथ्य? यथार्थ या फिर वास्तविक तथ्य। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जैसे होता है संयुक्त परिवार, ले लीजिए, गरीबी ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, कोई भी, क्योंकि हमारा समाज शास्त्र जो है विषय, उसका क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। हम समाज में जाकर किसी भी विषय का वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन कर सकते हैं। तो इनमें से देखिए क्या है अध्ययन करना है हमें। कोई भी विषय ले लीजिए, जैसे बेरोजगारी ले लिया। अब बेरोजगारी से संबंधित हमें तथ्यों का संकलन करना है। तो उन तथ्यों का संकलन करने के लिए स्टूडेंट्स आप अनुसूची का प्रयोग करते हैं। प्रश्नों की सूची लेकर कहाँ जाते हैं? क्षेत्र में जाते हैं और उत्तरदाता से, जो उत्तर देने वाला है, उनसे प्रश्न
बढ़ते जाते हैं। तो आपने जो देखा या फिर जो उत्तरदाता ने बताया वही आपने लिखा, ठीक है। यानी आपके मस्तिष्क में उससे संबंधित यदि कोई भी विचार है, कोई भी रुचि है, कोई भी भावनाएं हैं, तो आप उन रुचि भावनाओं को उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो अपना अध्ययन कैसा अध्ययन होगा स्टूडेंट्स? क्या है का अध्ययन होगा या फिर वास्तविक अध्ययन होगा या फिर यथार्थ अध्ययन होगा? तो इस क्या है को अध्ययन को हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वस्तुनिष्ठ अध्ययन, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत जिस रूप में जिन तथ्यों को देखा जा रहा है उसका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या है का अध्ययन कहलाता है या फिर वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत चूंकि विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए क्या किया जाता है? तथ्यों का संकलन किया जाता है और वस्तुनिष्ठ रूप से तथ्यों का संकलन किया जाता है, यानी क्या है का अध्ययन किया जाता है। यानी तथ्यों को अध्ययनकर्ता जिस रूप में देख रहा है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र विषय को किस श्रेणी में रखा जाता है स्टूडेंट्स? विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना। किसकी विवेचना? कार्य कारण संबंधों की विवेचना। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत जिस भी घटना का अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंध, यानी कोई भी कार्य हो रहा है, यानी कोई भी घटना जो घटित हो रही है स्टूडेंट्स, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो अवश्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई जादू का डंडा घुमाया और वो घटना घटित हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है और इन कारणों को जानने का कार्य ही किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट्स? समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है, तो इसके कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से वो समस्या हमारे समाज में बनी हुई है। तो उनके कारणों को जानना ही किसका कार्य है? समाजशास्त्र का कार्य है और वह कार्य कारण जानना, संबंधों को जानने का प्रयास करता है। इसीलिए समाजशास्त्र क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है स्टूडेंट? सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। यानी समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करके जिन भी तथ्यों का संकलन किया जाता है उनका क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के पश्चात विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के पश्चात स्टूडेंट्स क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर ही हमेशा किसकी स्थापना होती है? सिद्धांतों की स्थापना होती है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी कार्य कारण संबंधों को जानकर यथार्थ अध्ययन करके वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष
करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ये जो सिद्धांत निर्मित किए जा चुके हैं, इन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। किसके अंतर्गत? समाजशास्त्र के अंतर्गत। यानी कोई भी घटना जिसका हमने अध्ययन किया है और उससे संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है, अब इस सिद्धांत को जैसे जैसे आगे खोज होती जाएगी उसमें परिवर्तन आता जाएगा। और ये परिवर्तन आता है, इसका मतलब हमने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनका पुनर्परीक्षण जो है समाज में भी संभव है। जैसे मैंने आपको बताया, बेरोजगारी है समाज एक महत्वपूर्ण समस्या है, इसके कारणों को जाना। और फिर हमने क्या सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया? बेरोजगारी किसकी वजह से होती है? अशिक्षा की वजह से, या फिर गरीबी भी इसका अशिक्षा की वजह से क्या होता है? व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, यानी शिक्षित नहीं होता है, या फिर छिपी बेरोजगारी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं स्टूडेंट्स जिसकी मुख्य रूप से हम अशिक्षा ही लेते हैं। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण अशिक्षा है। ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया हमने, लेकिन आगे और रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया, तो अन्य और बहुत सारे ऐसे कारण उभर कर आए जिसकी वजह से व्यक्ति क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। कभी कभी संगति जो है बिगाड़ देती है, उसकी वजह से उसको कार्य मिलता है लेकिन वह कार्य नहीं कर पाता है। अपंगता लीजिए, उसकी वजह से भी कार्य मिलते हुए भी वह कार्य नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें हुई, हमारा जो सिद्धांत था उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से समाज के अंतर्गत जिस भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, दोबारा वैसी ही घटना घटित होने पर स्टूडेंट्स क्या कर लिया जाता है? उस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा कर ली जाती है। तो समाजशास्त्र में ये संभव है, इसीलिए समाजशास्त्र क्या है स्टूडेंट? समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इसकी सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? सार्वभौमिक होते हैं। अब सार्वभौमिकता का मतलब क्या है? सार्वभौमिकता का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो सभी समाजों में और सभी कालों में खरे उतरते हैं। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत यदि किन्हीं सिद्धांतों का निर्माण कर दिया गया है, तो यदि परिस्थितियां समान रहती हैं तो जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो समाजों एवं कालों में खरे उतरते हैं, यानी वो सही साबित होते हैं। यानी सभी समान, परिस्थितियां समान है, सिद्धांत बना लिए गए, तो परिस्थितियां यदि परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो हमारे सिद्धांत चाहे किसी भी समाज में अप्लाई कर दीजिए, चाहे किसी भी काल में आप अप्लाई कर दीजिए, वो हमारे सिद्धांत जो है हमेशा कैसे होंगे? सार्वभौमिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप परिवार को ले लीजिए। परिवार जो है स्टूडेंट्स आदिकाल में भी किसी न किसी रूप में पाए जाते रहे थे, वर्तमान में भी है और आने वाले
क्या संभव है? भविष्यवाणी संभव है, इसीलिए समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र जो है क्या है के आधार पर क्या होगा बताने का प्रयास करता है कि वर्तमान में जो चीज है वो भविष्य में होगी तो किस रूप में होगी और कैसे होगी, इसको बताने का प्रयास समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में क्या संभव हुई? भविष्यवाणी संभव हुई। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम जाति व्यवस्था को देखते हैं। किसको देखते हैं? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है वर्तमान में पाई जाती है, पहले भी पाई जाती थी। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति में परिवर्तित हुई, वर्तमान में जाति व्यवस्था जो है पाई जाती है और आने वाले समय में भी जाति व्यवस्था या परिवार जो है उनके कौन से रूप विकसित होंगे और किस प्रकार के रूप होंगे, इसके बारे में समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वर्तमान के अध्ययन के आधार पर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसीलिए समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है।